दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इतनी मेहनत से आपके लिए हम स्टोरी लिखते हैं, बदले में सिर्फ आपसे सब्सक्राइब ही मांग रहे हैं। आपके सपोर्ट से हमें और हिम्मत मिलता है, जिससे हम आपके लिए नए नए स्टोरी लिखते रहें और आपको नए अनोखी स्टोरी सुनाते रहे। एपिसोड 56, ओल्ड मैन आकाश की मेमोरी। आकाश कॉलेज से आकर घर में सोया था, तभी ओल्ड मैन आकाश की मेमोरी आकाश को दिखाई देने लगी। ये क्या था? अच्छा, इसीलिए ओल्ड मैन आकाश अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मुझे इस दुनिया में लाया था। आकाश देख पा रहा था कि ओल्ड मैन आकाश कैसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। उसे एक बहुत बड़ा रहस्य पता चल गया था, जिसे जानने के बाद उसका उत्सुकता और भी बढ़ गया, ये जानने के लिए कि क्या मैं भी कहीं भी किसी भी समय में जा सकता हूँ और अपनी जिंदगी में किए हुए गलतियों को सुधार सकता हूँ। यह देखकर तो आकाश खुश था, लेकिन उसके मन में अभी भी चिंता ही लकीर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये बात वो किसी को नहीं बता सकता था। और जो अंबिका मैम उसकी सबसे बड़ी सहयोगी थी, जो उसको सही गलत की जानकारी देती थी और मैजिक का यूज और उसके नतीजों के बारे में बताती थी, उससे भी ये बात छुपाना पड़ रहा था। आकाश ये सब अकेला कभी भी नहीं हो सकता था, आकाश मन में सोचते हुए। हाथ में अंगूर तो आया, लेकिन उसे खा नहीं सकता, वही मेरी किस्मत। क्या अंबिका मैम को मुझे सब कुछ बता देना चाहिए? नहीं, अभी जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना सही नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड मैन आकाश ने मुझे ये सब बात मुझे किसी को बताने के लिए मना किया है, और मुझे ये भी तो पता नहीं है कि मेरे दुश्मन इस दुनिया में कितने हैं। अच्छा, सॉरी ओल्ड मैन के दुश्मन। जब तक मुझे ओल्ड मैन आकाश के दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी पता न चल जाए, मुझे ये सारी बातें छुपा के रखना चाहिए। आकाश की नजर घड़ी पर गया। अरे 8 बज गया, आज कैसे मैं इतने टाइम तक सो गया, पता भी नहीं चला। आकाश जल्दी से उठा और फ्रेश होकर स्कूल के लिए चल दिया। तभी पीछे से आवाज आया, भैया सुनो। आकाश पीछे मुड़कर देखा तो दीक्षा मुस्कुराते हुए घर के गेट के पास थी। आकाश दीक्षा के पास आया और बोला, क्या हुआ? दीक्षा, आप न कॉलेज से आते टाइम मेरे लिए किटकैट ला दोगे? मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, प्लीज, भारी जोर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आकाश हंसते हुए बोला, हाँ, अच्छा ठीक है बाबा, मैं ले आऊंगा। चलो मैं अब जाऊं, ओके बाय। बाय भैया। आदर्श, अरे आकाश भाई, कब से आपका वेट कर रहा हूँ, आप भूल तो नहीं गए न कि अंबिका मैम हमारा रोज एक्स्ट्रा क्लास लेने वाली है? आकाश बोला, अरे वाह रोबिन, तू तो बहुत समझदारी वाली बातें करने लगा है लगता है। तू ब्लैक होल में आज दिन भर घुस के इधर से उधर भाग रहा था। आदर्श मैम ने माना किया है आकाश भाई, नहीं तो मैं उस कमीने टोनी के घर को कबाड़ी में फेंक देता और टोनी कमीने को उसी के अंदर घूमता रहता। आकाश चल, फिर मैम भी आती होगी, हमें जल्दी चलना चाहिए। मैम भी पहुंच गई थी। आकाश कर आदर्श भी मैम को देख के गुड मॉर्निंग विश किए। मैम जल्दी में बोली, चलो अब ट्रेनिंग स्टार्ट करें। आकाश और आदर्श बोल, ठीक है मैम। मेरी बात ध्यान से सुनो, जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम दोनों अपना मैजिक अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हो, लेकिन तुम्हारे बढ़ते हुए एनर्जी को देखते हुए मैंने एक फैसला लिया है। तुम दोनों अपनी एनर्जी का इस्तेमाल अलग अलग पैटर्न में करोगे, जैसे आदर्श ने किया था, लेकिन उसे एक साथ मिलना मत। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों कितनी आसानी से अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर पाते हो, उसके हिसाब से मैं कोई सुझाव दूंगी। चलो आकाश, तुम अपने फायर एलिमेंट एक्टिव करो और शेडो एलिमेंट को भी एक्टिव करो, दोनों को एक साथ यूज करो। आकाश ने फायर एलिमेंट एक्टिव किया और अपने टारगेट पर फायर करते हुए शेडो एलिमेंट भी एक्टिव करते हुए अलग अलग जगह अदृश्य होकर अपने टारगेट पर निशाना साधता रहा। मैम बोल, अच्छा है, लेकिन तुम्हें एक ही पैटर्न का यूज बार बार नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारे ओपोनेंट को पता चल जाएगा कि तुम अब कहां से अटैक करोगे। और हाँ, तुमने फायर
एलिमेंट को एक ही पैटर्न में यूज किया है। इसे तुम फायर बॉल, फायर टार्नॉल, फायर चक्रवात, आग की बारिश जैसे स्किल में कन्वर्ट कर सकते हो। कोशिश करते रहना, ठीक है? आकाश: ठीक है मैम, मैं ये बात ध्यान में रखूंगा कि मैं अपने स्किल को और कितने पैटर्न में यूज कर सकता हूँ। आदर्श: तुम्हें तो अलग अलग पैटर्न में यूज करना आता है, तुम अपने इस स्किल को यूज करके ब्लैक होल बनाओ। आदर्श ने वैसे ही किया, एक टनल बना जो ब्लैक होल जैसे दिखाई पड़ रहा था। इसे हम एक दरवाजा बोल सकते हैं जो यह से दूसरी जगह जाके खुलता हो। मैम बोली, हम खामा-खा डर रहे थे, ये कोई ब्लैक होल नहीं है, लेकिन ये ऐसे हमें इसीलिए लग रहा था क्योंकि आदर्श ने विंड एलिमेंट की एनर्जी को पूरा घुमा दिया था। इसे एक अपग्रेड टनल कह सकते हैं। जो तुम पहले टनल बनाते थे उससे ज्यादा प्रभावी है ये टनल, जो तुम्हें पहले से ज्यादा स्पीड देगा। आदर्श बोला, तो मैम मैं इस टनल का यूज कर सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ये तो तुम्हारे लिए और भी फायदेमंद है। जैसे आकाश शेडो एलिमेंट यूज करके गायब हो सकता है, वैसे ही तुम भी इस अपग्रेड टनल से सेकंडों में कहीं भी जा सकते हो। चलो अब कॉलेज के लिए देरी हो रही है, यह बोल के मैम चली गई। इधर आदर्श बहुत खुश था क्योंकि उसका पावर और भी अपग्रेड हो गया था। आकाश: भाई मैम को क्या हो गया है? कभी बोलती है ब्लैक होल है यूज मत करना, कभी बोलती है पावर यूज करो। आकाश: अरे रोबिन, उनका डरना लाजमी था क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे साथ साथ ये दुनिया भी खतरे में पड़ जाता ना। बात तो सही है आकाश भाई। आकाश के मन में अभी भी ब्लैक होल वाली बात घूम रहा था। क्या ओल्ड मैन के मेमोरी में जो दिखाया वो गलत है? नहीं नहीं, ओल्ड मैन की मेमोरी गलत नहीं हो सकती है, कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह सोचते हुए दोनों कॉलेज की ओर चल दिए। आगे क्या होने वाला था? आखिर आकाश ने ऐसा क्या देख लिया था जो उसको परेशान कर रहा था और जानने के लिए बेचैन था। क्या राज से पर्दा उठेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, सिर्फ डार्विन साहू आर्यन RJDK चैनल पर।